औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम प्रोग्राम तिब्ब नबवी में हर दफ़ा किसी एक नए मौजू पे बात करते हैं। तो इस दफ़ा मुझे बहुत सी कॉल्स आई कि हकीम साहब आज इस दफ़ा जो आप प्रोग्राम करें तो जॉइंट पेन के ऊपर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जोड़ों का दर्द एक ऐसा मर्ज़ है जो कि अब देखा जाए तो इस ज़माने में या इन दिनों में 30 साल के बाद अमूमन अक्सर मर्द और ख़वातीन जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों होता है ये जोड़ों का दर्द? आपको 30 साल की उम्र से ही होना शुरू हो जाता है, और इसका क्या ट्रीटमेंट है तिब्ब नबवी में, कैसे इससे बचा जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आप खाएँ ताकि आपका जो है जॉइंट बिल्कुल सही रहे। और इसके साथ साथ नुस्खा भी बहुत अच्छा मैं आपको बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जोड़ों के दर्द की, कि जोड़ों का दर्द जो है वो क्यों होता है। आपने देखा होगा अमूमन 30 साल के बाद ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन में ये बात ज़्यादा देखने में आती है कि उन्हें जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, जिसमें उनके बड़े जोड़ ख़ास तौर के ऊपर घुटने आप कह सकते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, टखनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कलाइयों में दर्द होना शुरू हो जाता है, शोल्डर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जितने भी जोड़ हैं इनमें सब में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक्चुअल होता क्या है, ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन में जब मेनोपाज शुरू होता है, मेनोपाज में हार्मोनल चेंज आती है, और जब हार्मोनल चेंज आती है तो जॉइंट जो है उनमें डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, उनके जोड़ों का एहतियात शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन में अमूमन जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और मर्दों में भी जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजूहात अगर देखें तो आजकल मौजूदा दौर में आप देखते हैं कि हमारी डाइट जो है वो कितनी अच्छी नहीं होती। हम अपनी ग़िज़ा में कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी ग़िज़ा में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे जॉइंट जो हैं वो मजबूत रहते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी हम इससे बात करेंगे, इससे मुतल्लिक कि हमने क्या क्या खाना है, कौन कौन सी दवाएँ जो हैं तिब्ब नबवी की वो आपने इस्तेमाल करनी है। और मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊँगा कि आप अपने घर के किचन से भी अपने जोड़ों के दर्द का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने हार्मोन की बात की है कि एस्ट्रोजन हार्मोन सबसे पहले आता है कि जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल चाहे मेल या फीमेल में हो, दोनों में कम होना शुरू हो जाता है तो आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके जोड़ों में एहतियात शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और ख़वातीन में जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये जब मेनोपाज शुरू होता है तो उस वक्त उनमें एस्ट्रोजन लो लेवल जब होता है तो फिर उनके जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो बहुत अहम चीज़ आती है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अगर हम देखें तो हमारे मुल्क में विटामिन डी हमें वाफर मिकदार में मिलता है। अल्लाह ताला ने हमारे मौसम में, हमारे मुल्क में जो मौसम बनाए हैं उनमें हमें धूप तकरीबन मिलती रहती है। तो बेहतरीन इसका ज़रिया जो है विटामिन D3 का वो है सूरज की रोशनी, सूरज की धूप जो आप, और इसको विटामिन डी लेने का अच्छा तरीका ये है कि जब सुबह सूरज निकल जाए, उनसे निकलने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद आप जो है सूरज की रोशनी में बैठ सकते हैं, जिसे हम मीठी मीठी धूप कहते हैं। और उसके बाद असर की नमाज के बाद भी आप थोड़ा सा सूरज की रोशनी में बैठ सकते हैं। आपने देखा होगा अमूमन के बच्चों में पहले ज़माने में जो ख़वातीन होती थी अक्सर अपने बच्चों को ऑयल का मसाज करती थी। ऑयल का मसाज करने के बाद बच्चों को हल्की सी धूप में लिटाती थी ताकि उनकी जो है वो हेल्थ अच्छी हो। अब होता क्या था कि जब आप बच्चों को ऑयल का मसाज करते हैं या आप भी अपनी बॉडी पे कहीं भी ऑयल का मसाज करते हैं तो उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो सही होती है, और इस तरह जब आप धूप में बैठते हैं तो उसके साथ साथ आपके विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाती है। तो जिन लोगों को दर्द होता है जोड़ों में, आज मैं एक ऑयल भी बताऊंगा, उस ऑयल का मसाज करें, मसाज करके थोड़ा सा धूप में ज़रूर बैठें ताकि विटामिन डी की कमी पूरी हो। मसाज करने की एक बुनियादी वजह वो ये है कि जब आप मसाज करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी और आपके ब्लड के अंदर ही तमाम न्यूट्रेंट होते हैं, तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो वहाँ तक पहुँचते हैं। और जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं प्रॉपर तरीके से आपकी जो जॉइंट है उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उनको जब वो मुकम्मल तौर पे एग्जाम मिलते हैं तो वो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं और आपकी हड्डियों जब वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें विटामिन डी की दूसरी मैंने बात की, वो ज़रूर लेना चाहिए आपको। उसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको बहुत आसानी के साथ मिल सकता है। फ़िश में बहुत मिकदार में होता है, काफ़ी आप फ़िश का इस्तेमाल करें जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है।
अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अलसी के बीज, अलसी वो आप ले सकते हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि हमारे पहले ख़वातीन अक्सर जो है वो सीड्स का इस्तेमाल कर, बीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। तो आप अगर बीन्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, जैसे खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, उसके बाद और सूरजमुखी के बीज हैं, इनको आप अगर लेना शुरू कर दें तो इससे भी आपकी हड्डियाँ मजबूत होना शुरू हो जाएंगी और आपको एक बेहतरीन ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। एग का इस्तेमाल हमने छोड़ दिया, आजकल हमारी बच्चियां अक्सर एग का इस्तेमाल नहीं करती, तो बच्चियां और बच्चे भी, तो एग जो है उसमें भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। और एग में एक नेचुरल कैल्शियम होता है जो कि आपको मिलता कुदरती है। अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो कैल्शियम से भरपूर होती है, आप उसका भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बीन्स का इस्तेमाल कीजिए, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो आप जोड़ों के मर्ज से महफूज रह सकते हैं। आपकी हड्डियों का इन्हतात बहुत जल्द शुरू नहीं होगा। तो इसलिए आप इन सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा में इन सबको इस्तेमाल कीजिए। और साथ में ये एक अच्छा सा नुस्खा नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह इससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। सबसे पहले आपने लेना है असगन्ना गोरी। असगन्ना गोरी आप ले लें 50 ग्राम। सुरंजा शीरी आपने लेनी है 50 ग्राम। हरमल, इसे स्पंद भी कहा जाता है, 25 ग्राम ले लीजिए। और खुलंजान आपने लेनी है 50 ग्राम। मिश्री 100 ग्राम। तमाम अशिया को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते से के बाद और हाफ टी स्पून रात सोने से कबल आप 1 कप नीम गर्म दूध से भी ले सकते हैं और आप इसको पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। और ऑयल आपने लेना है, उसमें आप ले लीजिएगा जायफल आपने लेना है 10 ग्राम, जवत्री आपने लेनी है 5 ग्राम, सौंठ आपने लेनी है 10 ग्राम, लौंग आपने लेने हैं 5 ग्राम, दालचीनी आपने लेनी है 10 ग्राम। सब चीज़ों को एक तिल का तेल ले लें 250 ml, 1 पाव के करीब आप ले लीजिए, उसमें आप इनको जला लें। जब ये सारी चीज़ें जल के राख हो जाएं, आप इसको उतार लीजिए और उसके बाद आप इसको तेल को छान के रख लीजिए। रोज़ाना आप रात को सोने से कबल या फिर सुबह के वक्त जब धूप निकल रही होती है उस वक्त आप अपने जॉइंट के ऊपर इस ऑयल का मसाज करके थोड़ी देर धूप में बैठिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके जोड़ों का दर्द बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस पर अमल करेंगे तो जोड़ों के दर्द से आप निजात हासिल कर सकते हैं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए, अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है, तो आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।